अच्छा, पवित्र नहीं बनेंगे, पवित्र नहीं बनेंगे तो उच्च पद भी नहीं पाएंगे, मेरे पास भी नहीं आएंगे। पवित्र नहीं बनेंगे, मेरे पास नहीं आ सकेंगे, योग भी नहीं लगेगा, पूरा नष्टो मोहा, बेघर बनना है। निरंतर चलते फिरते उठते बैठते भले धंधा धोरी करो, परंतु मेरी याद में रहो। सर्वोत्तम शिव बाबा है, कोई हो नहीं सकता। सर्वोत्तम है शिव बाबा, उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं हो सकता है। इतना श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ। ज्ञान का कलश बाबा ने माताओं के ऊपर दिया। माताओं को बाबा ने आज कहा है, माताएं जय 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 हो तेरी। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी कमल फूल समान पवित्र रहना है। शिव बाबा के सिवाय तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं है। बाबा अभी हमें आदि मध्य अंत का राज बतला रहे हैं। बाबा हमें आदि मध्य अंत का राज बतला रहे हैं। कहा मध्य जी भव, ये श्री कृष्ण के लिए कह सकते हैं, परंतु मन मना भव ये तो एक शिव बाबा के लिए ही कहा जाता है। हमारा सब कुछ सरेंडर करना है, हमें हमारा सब कुछ सरेंडर करना है। अभी बीज नहीं बोएंगे तो आगे चल के पद कैसे पाएंगे? धन भी ज्ञान सागर से ही मिलता है। धन आज बोला ना, ज्ञान सागर से। ज्ञान सागर से ही धन मिलता है। यहाँ तुम्हें जन्म जन्म सुख मिलता है। ये जो मम्मा है ये बहुत ही गरीब थी। इन्होंने, इनके पास कुछ नहीं था, तन और मन लगाया ज्ञान, फिर भी ये धन की देवी बनी लक्ष्मी। तो धन ज्ञान सागर से मिलता है। पहले अपने गृहस्थ व्यवहार को संभालना है। ऐसे भी नहीं, गृहस्थ व्यवहार की भी संभाल करनी है, अपने बच्चों आदि को भी संभालना है। लेकिन जैसे धंधे आदि में भी जब उसको कुछ फायदा होता है तो कुछ ईश्वर अर्थ भी निकालता है। कृष्ण को बाबा ने किया जाता है, वो तो सतयुग का प्रिंस। श्री कृष्ण है सतयुग के प्रिंस, बाबा तो एक शिव बाबा को ही कहा जाता है। अभी यहाँ हम बेगर है, बेगर से हमें प्रिंस, बेगर टू प्रिंस हमारी जर्नी है। इस समय हम है बेगर, सब इच्छाएं समाप्त, बेहद का वैराग, नष्टो मोहा। बुद्धि से खाली हो जाओ, जितना मैं सुनाता हूँ। अभी तुम बुद्धि से खाली हो जाओ, जितना सुनाते बाबा उतना ही सुनो। माया कमजोरों को बहुत दुख देती है। माया कमजोर को बहुत दुख देती है, उसको भी कमजोर को पछाड़ने में बड़ा मजा आता है। किसको किसको तो माया कच्चा खा जाती है। ऐसा पॉइंट बाबा ने आज बताया कि ड्रामा की यथार्थ नॉलेज कौन से ख्यालात समाप्त कर देती है। ये बीमारी क्यों आई, ऐसे नहीं करते तो ऐसा नहीं होता, ये विघ्न क्यों पड़ा, बंधन क्यों आया, ये सब ख्यालात ये ड्रामा की यथार्थ नॉलेज को इससे समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि ड्रामानुसार जो होना था वो हुआ, कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। पुराना शरीर है, इसे चट्टियां तो लगनी ही है। ये बीमारी क्यों आई, तो पुराना शरीर है, बीमारी तो आनी है, चट्टियां लगानी है। ये बाबा ने इससे पहले भी कहा है, गोलियां क्या है, औषधि क्या है, यह है कलयुग का फ्रूट। खाओ, तंदुरुस्त रहो, भले खाना पड़े। इसलिए ऐसा कोई ख्यालात नहीं चलना चाहिए। ये शरीर रूपी मकान ये पुराना हो चुका है, अब हमें
इस मकान को बदलना है आगे। तो यहाँ से पहले जाएंगे परम धाम, घर जाएंगे पहले, थोड़ा आराम करेंगे, फिर बाद में अपने नए मकान में जाएंगे सतयुग में। अभी बाबा भारत की सेवा कर रहे हैं। अभी बाबा भारत की सेवा पर है। बर्थ कंट्रोल करते हैं सरकार, परंतु कोई कोई को तो यहाँ तमो प्रधान दुनिया है, 8-10 बच्चे भी हो जाते हैं। तो बर्थ कंट्रोल ये इनके हाथ में नहीं है। बाबा ऐसा बर्थ कंट्रोल करते हैं, सतयुग में केवल 9 लाख ही रहेंगे। सच्चे दिल पे साहेब राजी, सच सच बताना है। अगर कोई भूल हो जाए तो मैं क्रोध भी नहीं करना है। बाबा ने आज बताया छोटे बच्चे को मारना, ये भी क्या है, क्रोध की नीचे। उसको गाली भी नहीं दे सकते, उसको ओखरी से बांधो, उसको खाना नहीं दो, मैं तुमको मिठाई नहीं दूंगा, ऐसी मीठी मीठी शिक्षाएं दो, समझेगा, परंतु क्रोध नहीं कर सकते। बाबा हमको मीठा बनाते हैं। अच्छा, नाम बदनाम करने वाले उच्च पद नहीं पाते। नाम बदनाम करने वाले उच्च पद नहीं पाते। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिसके पीछे ख्याल चले तौबा तौबा, पश्चाताप करना पड़े नहीं। झूठ नहीं बोलना है, सच्चे बाप से सच्चा रहना है। 2 नंबर है, भारत को स्वर्ग बनाने में अपनी एक एक कौड़ी सफल करनी है। ब्रह्मा बाप समान सरेंडर होकर ट्रस्टी बनकर के रहना है। वरदान, हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते सब प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते कभी चित्त के अंदर ये प्रश्न उत्पन्न न हो कि ये ऐसा क्यों करता है, वह क्यों कहता है। यह बात ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए। जो इन प्रश्नों से पार रहते हैं वही सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं। लेकिन जो इन प्रश्नों की क्यू में चले जाते हैं, रचना रच लेते हैं, तो उन्हें पालना भी करनी पड़ती है, तो समय और एनर्जी भी देनी पड़ती है। इसलिए इस व्यर्थ रचना का, इसका अब बर्थ कंट्रोल करो। व्यर्थ की रचना का बर्थ कंट्रोल करो। हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते सब प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। स्लोगन है, अपने नयनों में बिंदु रूप बाप को समा लो तो और कोई समा नहीं सकता। नयनों में कौन हो? एक बिंदु रूप बाप। अच्छा, ओम शांति शांति। आज सद्गुरुवार, बाबा को भोग लगे।